नमस्ते। हाय। आज मैंने अब चीटिंग कर ली। मैं जो कर रही थी 21 डेज़ का चैलेंज था वो मैंने अभी छूट गया। ऐसे अगर नॉर्मली छूटता है तो इतनी परेशानी नहीं होती है कि मैंने छोड़ दिया, मैंने खुशी से किया या फिर ऐसे मन किया चीटिंग किया। पर ऐसा नहीं होता है। जब कभी होता है ना कि आप इमोशनल ईटिंग हो और आपको पता है कि आप इमोशनल बिंज करते हो। एक तो मैं खुद से जान लेते हैं। मैंने अभी ये अपना पैटर्न जाना है, जैसे कि एक लूप बना चुका है मेरे माइंड में। एक पैटर्न बन गया है कि भाई जब भी मैं कोई डाइट करती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ दिन चलता है, जैसे कि 10-15 दिन अच्छे से चलेगा, फिर एकदम से या तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी या हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ या फिर ऐसा कुछ होता है कि मुझे छोड़ना पड़ता है। और ये एक बार नहीं, मैं कई सालों से जो वेट लॉस का कर रही हूँ, ऐसे हमेशा होता है, हमेशा बार 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 होता रहता है। और अभी जो अभी आज जो हुआ वो मतलब कुछ स्ट्रेस के कारण हुआ मुझे। मतलब आज बहुत एनजाइटी, स्ट्रेस और मतलब ऐसा जो बोलते हैं ना, कंट्रोल नहीं हो रहा है अपना दिमाग। ऐसे हो आपा खो रही हूँ मैं। मतलब कुछ ख़राब करना चाहती हूँ, मतलब कुछ भी तिगड़म जो मतलब मैं मतलब उसको करके मेरे दिमाग शांत हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ तोड़ दो, फोड़ दो, खींचा, मतलब ऐसे हो जाता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो ट्रॉमा से जो गुजरे होते हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग आती है। तो वैसे ही मुझे आज आ रहा था, जो पहले हुआ वो उसको लेके मैं फिर से वही जो लोग सामने आ जाते, तो आपको ऐसे ही फील होता है कि भाई कुछ आपको सेफ्टी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या है, मेरा सेफ्टी जोन है या तो सोना या कंफर्ट। मैंने अपने बॉडी को कोप अप करने के लिए या तो सोने के लिए ढूंढ के रखा है, या फिर मैं मीठा खा लेती हूँ तो मुझे शांति हो जाती है। तो मैं ये मीठा खाने की जो आदत है उससे मुझे मतलब राहत मिल जाती है कि मैंने थोड़ा मैं काम हो जाती कि नहीं, कुछ नहीं, सब सेफ़ है, कुछ नहीं है। तो मेरा टेंशन वो जो है वो कम हो जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कंट्रोल करने की, नहीं करूँगी आज मैं। मुझे पता है कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है, पर फिर भी मैं हार गई उसके सामने। बिकॉज आई वॉज मतलब अभी भी मुझे ये बोलते हुए भी बहुत रोना आ रहा है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। एंड जब हम जानते हैं हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं, हमारा लूप क्या है, हम क्यों ऐसे फंसे जा रहे हैं। मैं आपसे नहीं कर रही, मैं कई 10 सालों से कर रही हूँ मैं वेट लॉस की जर्नी। मैंने बहुत सारा वेट लॉस भी किया है। कभी 10 kg का बीच में, कभी 10 kg किया, कभी 15 kg किया है, फिर से मैं वही काम। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि 21 दिनों में आपकी हैबिट बन जाती है। मेरा महीने, 2 महीने, 3 महीने की भी आदत छूट चुकी है। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ बिकॉज ऑफ इमोशनल ईटिंग। ये जो फूड एडिक्शन की जो बीमारी है, ये सबसे 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 ख़तरनाक होती है। अब दारू, सिगरेट, लड़कीबाजी या फिर कोई भी ड्रग्स या फिर कोई भी इंसुलिन की आदत या फिर कोई होता है ना पफ की आदत, जो भी होती है दुनिया भर के जो करते हैं कूल बनने के लिए या फिर कोई भी एनजाइटी रिलीफ करने के लिए लोग करते हैं, उन सबसे हाईएस्ट खतरनाक होता है फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन कैसे हो जाता है, इमोशनल ईटिंग हो जाता है कि जो उनके ट्रोमास होते हैं बॉडी में, जो इमोशंस होल्ड करके रखे होते हैं, तो उनको है ना रिलीज़ करना नहीं आता। तो वो क्या करते हैं बॉडी कि भाई किसी भी चीज़ से अपने आप को कंफर्ट कर लो तो कि वो कोप अप हो जाएगा, तो बॉडी है ना शांत हो जाएगी, दिमाग आपका शांत हो जाएगा, वैसा फीलिंग आता है। तो मेरा भी ऐसा ही है मेरे साथ कि भाई मैं जब भी ऐसे सिचुएशन में आती हूँ तो मैं करती हूँ। और मुझे पहले इतना नहीं पता था, अब एक 1.5 साल से मुझे पता चल रहा है, बट फिर भी कंट्रोल नहीं है। क्रेविंग नाम की चीज़ होती है, और मैं जो डाइट करी उसमें क्रेविंग कम कराते हैं, बट मैं फिर भी ऐसे ही घुस जाती हूँ उसमें। जब ज़्यादा हो जाता मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। एंड मैं मतलब कुछ हार्म करो खुद को या फिर किसी और को हार्म कर दो गुस्से में, तो वो उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ही वो करके जो खाना मुझे खाना है वो खा लेती हूँ। अब सोना अगर उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है तो मैं खाना खा लेती हूँ ताकि मेरा दिमाग शांत हो जाए। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सबके साथ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से अनजान है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है, हम क्यों इमोशनल ईटर हैं, हम क्यों स्ट्रेस फील करते हैं। जब बहुत गुस्सा आता है तो या तो सो जाते हैं ताकि है ना दिमाग बंद हो जाए। सो जाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, नींद में पूरा हो जाएगा, वो जो टेंशन थी वो नींद पूरी करके रिलैक्स हो जाता है। फिर से उठते हैं जब रीस्टार्ट होता है, जैसे कि नई एनर्जी के साथ उठ जाता है। तो वैसा होता है। बट इमोशनल ईटिंग जो हैबिट है ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, फूड एडिक्शन का है। तो मैं जान गई, तो मैं चाहती हूँ कि जो जिसको नहीं पता है वो भी जान जाए और इस पे काम करे। मैं कर रही हूँ, मैंने कोशिश की, बट मैं बोल रही हूँ ना, मैं सच में हार गई। आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैं हार गई हूँ इस बात के लिए, क्योंकि जानते हुए, इसको समझते हुए जब कोई हार जाता है ना कि तो बुरा लगता है कि भाई मेरा इतना भी काबू नहीं है मेरे बॉडी पे, मेरे मन पे, कि मैंने कैसे खा लिया।
ये तो बहुत छोटी सी बात है कि खा लिया, सबको लग रहा है कि इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। नहीं, जो मैंने 7-8 दिन का जो वेट लॉस करने की कोशिश की थी, जो इतने दिनों से मैं कर रही थी, वो सब फेल हो गया ना। फिर से वो वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इमोशनल ईटिंग की है, बिंज ईटिंग है। वो हार्मोन जो होता है वो आपका है ना, वो बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं करता उस फूड को अच्छे से, क्योंकि आप एकदम टेंशन में खा रहे हो। आपकी बॉडी ना हाई लेवल कॉर्टिजल पे काम कर रही है, और आप खाना दे रहे हो। वो सिर्फ दिमाग को काम करेगी, आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। वो खाना पड़ा रहता है, धीरे 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 काम डाइजेस्ट होगा। तो बोलते हैं ना, कोई डॉक्टर किसी चीज़ को जानता है फिर भी एडिक्टेड है। तो मेरा वैसा ही आज मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि भाई ऐसा होता है, और मैं काम करूँगी इस पर बहुत है। जो धीरे धीरे पर डे थोड़ा थोड़ा जो टेंशन होता है, कभी बोलते हैं ना कि रोना बुरी बात है, नहीं, रोना बहुत अच्छी बात है। आप रो लो, आप चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ हो, या बच्चा हो, या फिर बूढ़ा हो। जब रो लेते हैं ना, तो दिमाग से वो जो थॉट है, वो नेगेटिव थॉट है, वो चला जाता है, हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहता है। तो हमें इमोशनल क्रेविंग नहीं कराएगा बार बार। जब रो लेते हैं ना, तो शांत हो जाता है मन में कि हाँ, जो था काम था, मैंने उसका कोप अप कर दिया, रोना कोप। इट्स ओके। कोई ऐसा नहीं कि भाई आप बहुत मतलब नाजुक हो या फिर गर्ली हो, या ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने आंसू इसलिए दिए है कि सिर्फ आंखों के लिए ना। अगर एक खुशी में भी आते हैं, क्यों आते हैं, इसका मैकेनिज्म ही है कि जब खुशी हो या सैड हो, आपको आंसू आते हैं। इट्स ओके, नॉर्मल है ये बात, रोना। तो आई एक तो मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि मैंने चीट किया, और इमोशनल ईटिंग की। चीट करना इज़ ओके जब मैं वांटेडली करती हूँ। ये हो गया कि मैंने इमोशनली किया, जो मुझे पता होते हुए भी किया था, उस बात का बुरा है मुझे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए। स्पेशली कमेंट, सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, बट कमेंट कीजिए, ताकि मुझे फ़ील हो कि भाई नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, और हम भी इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ वेट लॉस में करेंगे। मैं अकेला फ़ील करती हूँ। मैंने ये चैनल भी इसलिए खोल के रखा था कि भाई मैं अपने आप को है ना, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रख पाती हूँ। मैं इमोशनल ईटर हूँ, मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि आपको सर पे डंडा रख के काम करवाते, तभी होता है। मैं उस टाइप की हूँ, तो मुझे ना कोई डंडा चाहिए। तो मेरे आसपास तो ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं है, तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया ले लिया कि भाई हर रोज़ मुझे पोस्ट करना है, हर रोज़ मुझे दिखाना है कि मैं खा रही हूँ, मैं वेट लॉस पे काम कर रही हूँ। अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं मतलब लोग मुझसे पूछेंगे ना। और अगर कोई कमेंट ही नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं कि भाई मैडम आपका कैसे चल रहा है, क्या है, तो वो कैसे मोटिवेशन होता है। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट फील करूँ और मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, थैंक यू।